नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सुहेलदेव के नाम पर राजभर समाज को वर्षों से छला गया अनिल राजभर। आजमगढ़ जनपद के भाजपा कार्यालय पर पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव के नाम पर राजभर समाज को वर्षों से छला जा रहा है। अनिल राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसान बिल के विरोध में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को सड़क पर बैठाने का जो काम कर रहे हैं वह किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य विपक्ष न करे। आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा तो वह कौन लोग हैं, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि ओवैसी के आने से बीजेपी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जो देश विरोधी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम बोलने में शर्माती हो, माँ भारती का जयकारा लगाने से गुरेज करते हैं, ऐसे लोग भाजपा का क्या नुकसान कर सकते हैं। पूरा देश व नौजवान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि अति पिछड़ा वर्ग किसके साथ है। विपक्ष जो बोल रहा है वह फैशन आ गया है विरोध करने का। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म दिवस है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में ये फैसला किया है, बहराइच के अंदर महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनेगा। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का और उनके संग्रहालय का, साथ ही उनसे जुड़ी तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को वर्चुअल करेंगे। पूज्य प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जुड़ेंगे और बहराइच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे। हम सब लोग रहेंगे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब तब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने का सवाल हो, चाहे बनारस से, गाजीपुर से दिल्ली तक महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का सवाल रहा हो। अभी 2019 में आप लोगों ने देखा होगा, गाजीपुर जो क्रांतिकारियों की माटी है, वहाँ पर राजभर समाज के बीच में आकर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। उसी क्रम में बहराइच में चित्तौरा का वो मैदान जहां महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार के बीच में लड़ाई हुई थी, उस स्थान को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का संकल्प भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ आना हुआ है। हर जिले से महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में बहराइच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। परसों काशी आगमन मुख्यमंत्री जी का हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और फैसला किया है,
16 तारीख को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर जहाँ कहीं भी प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित हुई होगी, रही होगी या है, उन सब जगहों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना बैंड बजाकर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। ये सूचना आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों को भी और आपके सभी सम्मानित दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पे कील ठोकने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अब देखिए, किसानों के आंदोलन पर बहुत देश में बात हो चुकी। बड़े साफगोई के साथ हम लोग कहना चाहते हैं, मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया, बिल लेके आए, उसको धरातल पर आने दीजिए ना। अगर ये किसानों के विरोध में होगा तो किसान हमको सजा देगा, हम स्वीकार करते हैं। और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला अगर ये कानून है, ये बिल है, तो किसान हमारे समर्थक रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और अभी देश में 4 सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। हम सही हैं, जनता हमारे साथ रहेगी। हम गलत हैं, जनता हमको सबक सिखा देगी। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत से बढ़कर कौन सी अदालत है। और पहले दिन से हम लोगों ने कहा है, अगर किसी के पास कोई सुझाव है, किसी के पास कोई संशोधन है, तो लोग लेके आवें, सरकार सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जिद है कि नहीं, कानून वापस करिए। देश की संसद ने जो कानून बनाया, उस कानून को वापस करने की जिद। और जिनके नाम के बहाने, जिनको बहाना बनाया जा रहा है, बहाना क्या बनाया जा रहा है? पंजाब के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है, हरियाणा के किसानों का बहाना बनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसानों के संगठन ने इस पूरे आंदोलन को समर्थन भी किया है। बहुत से ऐसे संगठन हैं। अगर हम उसकी भी बात करें तो आज पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपनी जमीन पर खेती करता है और उसमें 11 लाख किसान पंजाब और हरियाणा में अपने जमीन पर खेती करता है। अगर हम इस लिहाज से भी देखें, अगर औसत हम देखें, तो 1% से कम किसान, अगर उसको भी आप देख रहे हैं, तो 1% से भी कम किसान आज पंजाब और हरियाणा में अपने जमीन पर खेती कर रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं, अगर हम उसी को मान ले तो अच्छा, तो कन्वर्स बीजेपी का कोई नुकसान ऐसे लोगों से नहीं होने वाला है जो देश विरोधी राजनीति करते हों, वंदे मातरम बोलने में जिनको शर्म आती हो, माँ भारती का जयकारा लगाने में जो गुरेज करते हों जो लोग, ऐसे लोग भाजपा का नुकसान क्या कर सकते हैं? कोई नुकसान नहीं कर सकते। आज पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार के सानिध्य में आज पूरे देश में एक राष्ट्र की भावना पल्लवित और पुष्पित हो रही है। चारों तरफ राष्ट्र की भावना निर्माण कर रही है। पूरा देश और विशेष तौर पर हमारा नौजवान आज मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है। ऐसे लोगों से कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने जो कानून लाया है, जो बिल लाया है, उसके समर्थन में खड़े हैं। ये काहे को जिद है? किस बात की जिद है? असल में सच्चाई ये है कि मोदी जी के विरोध में कुछ लोगों ने आपा खो दिया है और उन लोगों को ये अंदाजा नहीं लगता कि मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध लगते हैं करने। उनको समझ में नहीं आता। तो आज देश के अंदर एक गैंग बनी है। मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ सिर्फ साजिश करना उनका उद्देश्य है। भारत के खिलाफ साजिश करना उनका उद्देश्य है। अब तो इंटरनेशनल स्तर पर एक यहाँ के लोगों ने मिलकर एक गोल बना लिया। रेहाना ट्वीट कर रही हैं, जिनको न किसानी पता, न खेत पता, न जमीन पता, और उनके ट्वीट के पीछे कांग्रेसी ऐसे जैसे लग रहा है 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है। लेते हैं, पार्टी बनाते हैं और दूसरे तरफ राजनीति के स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि सलार महसूद के खून खानदान से, उनके रिश्तेदारों से राजनीतिक गठबंधन करते हैं। इससे बड़ा अपमान महाराजा सुहेलदेव का नहीं हो सकता। हाँ, इस अपमान का बदला
राजभर समाज आने वाले समय में निश्चित तौर पर चुकाएगा। ऐसे लोग अब राजभर समाज की बस्तियों में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कोई बता दे, आज से पहले वही बहराइच है, वही श्रावस्ती है, महाराजा सुहेलदेव की माटी है जहां से उन्होंने राज किया। सैयद सलार मसूद जो देश को लूटने आया, सैयद सलार मसूद जो आक्रांता था, सर पर चोटी देखते ही गर्दन काटने का काम किया करता था, ऐसे देश के आक्रांता को सम्मान बहराइच की धरती पर मिलता रहा। पिछले 75-70 वर्षों तक पिछली सरकारों में सलार मसूद की मजार को तो सजाने का काम किया सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, सारे लोगों ने, लेकिन वहीं पर हिंदू धर्म के रक्षक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जो 1000 बरस पहले इस माटी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ा और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया कि उस लड़ाई के बाद महाराजा सुहेलदेव का डर कैसा था कि 165 बरस तक देश के ऊपर किसी भी प्रकार के हमले का कोई इतिहास नहीं मिलता। ऐसे प्रतापी महाराजा देश पर, ऐसे मां भारती के लाल का सम्मान किसी सरकार ने किया हो तो बता दीजिए। बहराइच में और जगह छोड़ दीजिए, बहराइच की मैं बात कर रहा हूं, और जगह तो कोई क्या करेगा। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कि महाराजा सुहेलदेव का विजय जुलूस निकालना हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेला लगाना हो, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हो, ये सारे काम या तो भारतीय जनता पार्टी ने किया या हमारे सहयोगी संगठन के लोगों ने किया। तो इस तरह की बात करने वाले लोग, झूठ के जाल में फंसाकर अपने राजनीति के स्वार्थ को सिद्ध करने वाले लोगों का अब वक्त बीत गया है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाते हैं और पूरी तरीके से उसको दुकान में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसी राजनीतिक दुकानें अब उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो गई हैं। फ्रस्ट्रेशन में जो बातें कही जा रही हैं उसको गंभीरता से ना ही लेने की जरूरत है और ना ही उस पर विचार करने की। कुछ लोग गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं, ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष न करे। नहीं, आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा, और कितने बड़े नेता हैं लोग, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकाक किसान संगठन के लोग, चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं बची। तो किसान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम देश के खिलाफ साजिश करने वालों को मौका नहीं देना चाहते। एक बहाना और मिल जाए तो शांति से किसान, हमारा सम्मानित अन्नदाता, जब तक आंदोलन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाता है, पूरी बात कहना ही, इसीलिए बार बार हम लोग बातचीत की बात करते हैं। अगर किसी को भी किसी, अब हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर कृषि मंत्री जी पूछते हैं कि आप कहते हैं ये काला कानून है, इसमें काला क्या है बताइए, कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई संशोधन है बताइए, कोई संशोधन लाने को तैयार नहीं है। कोई सुझाव हो बताइए, सरकार उस सुझाव को शामिल करना चाहती है, कोई सुझाव देने को तैयार नहीं। जिद क्या है कि नहीं, बिल वापस करिए। ऐसे देश कैसे चलेगा? देखिए, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर उनके नाम से पार्टी बनाने वाले, 18 बरस तक राजभर समाज को धोखा देने वाले, आज महाराजा सुहेलदेव के भारतीय जनता पार्टी पर कि ये पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, हमेशा से राजभर और पिछड़ा समाज की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो 2014 ने साबित कर दिया, 2017 ने साबित कर दिया, 2019 ने साबित कर दिया, और 2019 के बाद ये 1-2 बाई इलेक्शन हुए हैं, उसने भी साबित कर दिया कि मोस्ट बैकवर्ड किसके साथ है, अति पिछड़ा किसके साथ है, पिछड़ा किसके साथ है। वो साबित हो गया है।
वो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। असल में देखिए, विपक्ष जो बोल रहा है वो विरोध के लिए विरोध करने का फैशन आ गया है विपक्ष के अंदर। वो विरोध के लिए विरोध, इसीलिए बिना तथ्य बिना प्रमाण की कोई बात करते हैं लोग, और लास्ट में अपना मजाक जब बनता है तो आरोप सरकार पर लगाने लगते हैं कि अभी इस तरह के किसानों के पक्ष में कानून मोदी जी ने बना दिया है। 2022 तक अगर किसानों की आमदनी 2 गुना हो गई तो ऐसे हम लोगों की राजनीतिक जमीन का पता नहीं है, तब तो हम लोगों का नाम लेने वाला भी देश में कोई नहीं बचेगा। ये फ्रस्ट्रेशन है और ये आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित है ये आंदोलन।